बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं, उसमें से एक तहलका मचा देने वाला मूवमेंट है मी टू मूवमेंट, जहाँ पे औरतें सामने आईं और वो बोली मी टू। एंड वो बहुत तरीके से लोगों के अंदर एक तरीके का डर पैदा कर दिया, या सबसे पहले तो लोग बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। तो ये एक बात है कि अगर आप औरत हैं या फिर कमज़ोर वर्ग के हैं तो आपको हर चीज़ प्रूव करना पड़ेगा। आपको प्रूव करना पड़ेगा, अगर आप विक्टिम हैं तब भी, अगर आप विक्टिमाइज़र हैं तब भी आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप हैं। तो सारे प्रूव करने की ज़िम्मेदारी जो है वो आप ही के ऊपर है। और पहले अगर आप कहेंगे मी टू तो लोग कहेंगे नहीं झूठ बोल रही है। वही अगर हम बोलेंगे कि मेरे घर चोरी हुआ है तो कोई प्रूफ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा उसमें। अगर हम बोलेंगे डाका डला है, कोई प्रूफ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। गाड़ी चुरा ली गई है, कोई प्रूफ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा उसमें, तुरंत में लोग मान लेते हैं अच्छा ऐसा हुआ होगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि मेरे साथ कुछ मोलेस्टेशन हुआ है या फिर छेड़खानी हुई है, तो उसको लोग मानते नहीं, वह झूठ बोल रही होगी। तो ये एक अलग तरीके का मतलब ये है, डिनायल है कि नहीं ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। अचानक से केवल निर्भया हो जाती है, प्रियंका रेड्डी हो जाती है, अभी तमाम जितने भी केसेस हो रहे हैं लगातार वो अचानक से हो जाते हैं। ऐसा बाकी मोलेस्टेशन, छेड़खानी, इस तरह की कोई चीज़, स्टॉकिंग, इस तरह की कोई चीज़ होती नहीं है पहले तो मी टू मूवमेंट आया और आकर के बहुत हद तक अभी उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं है। मेरे ख़्याल से इसका थोड़ा-सा अगर इसको अच्छे तरीके से देखना हो तो हमको लगता है कि आदमियों को सामने आना पड़ेगा और ये बोलना पड़ेगा मी टू। ओके, मी टू इन द सेंस कि हम भी कभी न कभी किसी न किसी रूप में किसी के डिग्निटी को ठेस पहुंचाए हैं। मतलब हम भी कभी न कभी किसी को मोलेस्ट किए हैं या छेड़खानी किए हैं या गलत तरीके से देखे हैं। और उसके मतलब ये नहीं है कि अब उसको फांसी मिल जाए या फिर उसको मार दिया जाए। इसका मतलब ये है कि इस सच्चाई को साथ में ले करके समाज को समझा जाए। बहुत सिंपल सी बात है, इसको ऐसे नकार मत दो। ये डिसिप्लिन और पनिशमेंट, ये सब के जाल में जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं आप डिनाई ही कर रहे हैं। चाहे आप पनिश कर रहे हैं उसमें भी डिनाई कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं उसमें भी डिनाई कर रहे हैं। इसको ले करके चलिए कि ये है सच्चाई समाज की, और उसको ले करके कैसे बदला जाए, उसके लिए क्या मैकेनिज़्म हो जो बदला जाए, हम लोग को सोचना पड़ेगा उसके बारे में। तो ये मी टू मूवमेंट थोड़ा रिवर्स होना चाहिए, जहाँ पे विक्टिम ना बोले मी टू, वहाँ पे जो खुद से जो भी लोग किसी भी तरीके से ऑफेंड किए हों किसी को, उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए कि हाँ मी टू। जब वो बोल देंगे तब सबको समझ में आ जाएगा कितने लोग हैं जो लगातार ये काम कर रहे हैं। ऐसे लोग कहते हैं नॉट ऑल मैन बट वाई ऑल वीमेन। नॉट ऑल मैन, ओके, नॉट ऑल मैन, सब लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन क्यों सभी औरतों के साथ ऐसा होता है? लगभग जितनों को हम जानते हैं, किसी से भी आप पूछ लें तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है उनके साथ जो कि उनके लिए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बन गया है। तो ये क्या है, कौन कर रहा है? अगर आप नहीं कर रहे तो एक बार सामने आइए ना कि हाँ हम किए थे, ये गलत नहीं है लेकिन हम किए थे, ऐसा होता है लेकिन हम किए थे। आकर सामने बोलो कि हाँ हम किए थे।